भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश रोकने के लिए नींबू काटने का दावा सुर्खियों में है। कहीं सांसद मंच से नींबू काटकर बारिश रुकवाने की बात कहते हैं, तो कहीं आरक्षक भर्ती में सफलता के लिए गृह मंत्री ऑफिस के बाहर नींबू काटा जाता है। कुछ दिन पहले बिलासपुर में जज की तस्वीर के साथ कथित तंत्र मंत्र का मामला भी सामने आया था। ऐसे में सवाल यह है कि यह आस्था है या फिर अंधविश्वास, और क्या आधुनिक भारत में ऐसे दावों की कोई जगह है? आज ऐसे खराब मौसम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आने के लिए तो प्रोटोकॉल रात को 12 बजे जारी किए। कल भी यहाँ मौसम खराब था, लेकिन मैं बूढ़ा देव महादेव से प्रार्थना करके और नींबू काट के पानी को रोक दिया। भारत अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है, चांद पर तिरंगा लहरा चुका है, लेकिन समाज के एक हिस्से में आज भी ऐसी मान्यताएं मौजूद हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बारिश रोकने के लिए नींबू काटने का दावा, नौकरी पाने के लिए टोटका और तस्वीरों के साथ कथित तंत्र मंत्र जैसी घटनाएं। छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं। यही वजह है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की बहस एक बार फिर तेज हो गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि वैज्ञानिक सोच की कमी के कारण ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, पढ़े लिखे लोग, शासकीय कर्मचारी हैं, ये लोग अगर अंधविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे तो जो आम जनता है, जिनके पास वास्तव में सुविधाएं नहीं है, वो तो भ्रम में पड़ेंगे और अंधविश्वास में पड़ेंगे, और यह बिल्कुल संभव नहीं है। लोगों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार के जो बयान है वो नहीं देना चाहिए। मामला तब और बड़ा हो जाता है जब ऐसे दावे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े हों। सांसद भोजराज नाग के बयान को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर आस्था और परंपरा से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं। सावन महीना में हरेली से ही तंत्र मंत्र शुरू से होता है, समझे? तो सावन महीना में जो जो करते हैं, जिसकी जिसकी आस्था है उसको करने दो, ये कोई विषय नहीं। अंधविश्वास भी कह सकते हो, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी पूजा परंपरा भी कह सकते हो। बिलासपुर के संदर्भ में जो किया गया तो किसी व्यक्ति के विनाश के लिए नहीं किया जाता, वो अपनी आस्था में, अपने आराध्य के लिए जिस तरीके से करें वो स्वीकार है, हमको क्या है। अगर नींबू काटने से अगर पानी रुक रहा है तो फिर महंगाई रोक दे। शक्कर आज 70 रुपए किलो हो गया है, उसके लिए नींबू काटे। पेट्रोल डीजल 111 से ऊपर हो गया है, उसको 50 रुपए में लाने के लिए नींबू काट ले। तेल इतना महंगा हो गया है, उसको कम करने के लिए नींबू काट ले। और बिजली बिल इतना ज्यादा महंगा हो गया है तो भोजराज नाग जी उसके भी नींबू काट ले। नींबू से बारिश रोकने के दावे हों, नौकरी के लिए टोटके हों या फिर तंत्र मंत्र को लेकर उठे विवाद, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा अब निजी आस्था से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। सवाल यही है कि चांद पर पहुंच चुके भारत में क्या ऐसे दावों को सिर्फ आस्था मानकर छोड़ दिया जाए, या फिर वैज्ञानिक सोच को मजबूत करने के लिए इन पर सवाल उठाना जरूरी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।